हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग बायोलॉजी पे एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्लड। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न जो है आते ही आता है। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं कि मानव का ब्लड होता क्या है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है ब्लड। ब्लड को हिंदी में हम लोग रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। उसको खून नहीं कह सकते हैं, खून मतलब मर्डर होता है तो खून ना बोलेंगे, खून गलत लैंग्वेज है। हम लोग बायोलॉजी में इसको रक्त बोलेंगे या रुधिर बोलेंगे। देखिए ब्लड होता क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। वो है क्या? एक संयोजी उत्तक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है ब्लड की? तो जब बच्चा भ्रूण होता है, अभी जन्म भी नहीं लेता है, गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो जब भ्रूण में होता है तो भ्रूण में एक मेसोडर्म कोशिका होती है। उसी मेसोडर्म कोशिका में रक्त की उत्पत्ति होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब इसको जरा स्टार मार लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखिए कि अगर ये 7.4 होता है तो ये क्षारीय होगा। अब केमिस्ट्री में मैंने वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा कि ये पीएच वैल्यू क्या होता है। वहां अम्ल, क्षार, लवण मैंने वहां समझाया है। शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि पीएच वैल्यू जो होता है, एक पीएच मान एक स्केल है जो ये बताता है कि कौन सा तत्व अम्लीय प्रवृत्ति का एसिड है, कौन बेस है और कौन साल्ट है। अगर स्केल पर किसी का मान 7 से ज्यादा होता है तो वो आपका क्षारीय होता है। अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। अगर वो 7 से कम होता है तो फिर वो अम्लीय होता है। ये 7.4 है, यहाँ 7.4 है। अच्छा, तो इसका मान 7 से अधिक है तो फिर ब्लड कैसा प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय होगा। मानव शरीर में कुल वजन का 7% रक्त होता है। हमारे शरीर का जितना वजन है उसका 7% हमारे शरीर में ब्लड होता है। अप्रॉक्स 5 से 6 लीटर हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड होता है। अच्छा, जो ब्लड है वो 2 अवयवों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं दोनों से मिलकर के हमारा ब्लड बना है। पहले मैंने प्लाज्मा को डिस्क्राइब किया है, फिर प्लाज्मा का कार्य, और फिर रुधिर कणिकाएं क्या है, रुधिर कणिकाओं को मैंने यहाँ लिखा है। तो आइए पहले बात करते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा क्या है? तो ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव है। क्षारीय है, ये द्रव है। ये रक्त में 55% होता है। 55% ये होता है, ये 45% होता है। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% 55% होता है। यानी अप्रॉक्स आप मानिएगा तो 3 से 3.5 लीटर हमारे यहाँ हमारे ब्लड में रक्त में प्लाज्मा होता है। अच्छा, अब ये 55% जो प्लाज्मा है, इस 55% प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है। 90 और 7 कितना हो गया? 97। 0.9% अकार्बनिक लवण होता है। अकार्बनिक का मतलब हो गया जिसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे NaCl नमक की मात्रा भी होती है। ये 0.9 यानी मोटा मोटी अगर इसको 1% भी हम बोल दें तो 90, 7 97 और 1 98%। उसके बाद ग्लूकोज होता है 0.18%, 0.5% वसा होता है। बाकी का जो रेस्ट बच गया वो शेष कार्बनिक पदार्थ होता है, वैसे जो कि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वैसे पदार्थ होते हैं। तो इस तरीका से ये पूरा 100% जो होगा ये 55% के बराबर होगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा हमारे शरीर में करता क्या है? तो प्लाज्मा देखिए हमारे बीपी को नियंत्रित करता है, एंटीबॉडी बना करके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या होता है कि अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आने वाला है तो वो आता है तो हमारा शरीर उसको रोकने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, उसी को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अभी देखिए कोरोना काल में क्या हो रहा है कि कोरोना का जो टीका दिया जा रहा है वो एक्चुअल में है क्या? एक तरह का एंटीबॉडी है कि कोरोना से लड़ने वाले, जो कोरोना से होने वाले जो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो पहले से एंटीबॉडी बना दिया गया ताकि उसको वो रोक सके। खैर, अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिकाएं क्या है? तो देखिए ये 45% होता है, मैंने लिख दिया ये रक्त में 45% होता है। यह भी 3 प्रकार का होता है। आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड
कैपिलरीज, व्हाइट ब्लड कैपिलरीज और ये प्लेटलेट्स, ये 3 होता है। अब हम लोग आरबीसी के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ आरबीसी के बारे में लिखा है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आरबीसी आपके परीक्षा में आ सकते हैं, मैंने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है। तो एक एक बार इसको हम लोग देखते हैं। जैसे जो पहला आरबीसी में मैंने लिखा है कि यह रुधिर कणिकाओं का 99% होता है। तो हम लोग जो भी रुधिर कणिकाएं पढ़ रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी अकेला 99% होता है, डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स मिलकर के 1% होता है। तो 99% आरबीसी हमारे रुधिर कणिकाओं में होता है। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब इसको जरा स्टार मार लीजिएगा, इसको जरा स्टार पॉइंट मार लीजिएगा कि परीक्षा में पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो हमारे हड्डियों के बीच में एक खोखला जगह पाया जाता है, उस हड्डी के बीच में एक खोखला गुहा पाया जाता है, उस खोखला गुहा के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। तो वहां पर हड्डी के भीतर आरबीसी का निर्माण होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो यकृत में और प्लीहा में, लीवर में और प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है 120 दिन होता है। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं 120 दिन मतलब 4 महीना अप्रॉक्स, इतना इसका जीवन काल होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। एक मेंढक ऐसा, देखिए मैंने अपवाद में मेंढक लिख दिया है कि मेंढक में केंद्रक होता है, आरबीसी भी पाया जाता है और उसमें केंद्रक भी पाया जाता है, वो अपवाद में है। इसके अलावा बड़ा बड़ा जो भी जानवर है, जिराफ है, हाथी है, उन सबों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो गोलाकार होता है या अभवातल होता है, बाइकॉनकेव होता है, यानी गोल तो होगा, ऊपर से हल्का सा नीचे से धंसा हुआ होगा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे गोल और बीच में धंसा हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। सबसे बड़ा आरबीसी हाथी में पाया जाता है और सबसे छोटा आरबीसी कस्तूरी मृग, या मृग मतलब होता है हिरन, उसमें पाया जाता है। आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। आरबीसी में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसको भी स्टार मार दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंतर्गत होता है और आरबीसी 99% होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ब्लड में लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन, अच्छा अभी जो हीमोग्लोबिन है ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। तो हीम और ग्लोबिन, उसको मैंने नीचे डिस्क्राइब किया है कि हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ग्लोबिन, ये 96% प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबिन, और हीम जो होता है एक रंजक होता है, पिगमेंट होता है, वो 4% पाया जाता है। अब ये जो हीम है, इसमें हीम रंजक के केंद्रक में लोहा पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। इसीलिए जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे फेफड़ों के द्वारा रक्त में जाता है, तो ऑक्सीजन जब जाता है ब्लड में, जैसे ही मिलता है तो ब्लड में लोहा है, Fe है, वो ऑक्सीजन को बांध लेता है, FeO3 बना लेता है, यानी फेरस ऑक्साइड बना लेता है, उसको बांध करके रक्त अपने साथ में ऑक्सीजन को बांध करके कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ये कहानी है। आगे देखिए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसमें भी स्टार मार लीजिएगा, पूछता है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब बात करें, ये तो आरबीसी हो गया। आरबीसी का कार्य क्या है? तो वो मैंने लिखा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य आरबीसी करता है। आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी को इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। रक्त में यह लगभग 1% होता है, 1% से थोड़ा सा कम होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 6 से 7 दिन होता है। आप 1 सप्ताह मोटा मोटी कह सकते हैं, 6 से 7 दिन तक रहता है। डब्ल्यूबीसी एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। डब्ल्यूबीसी का कम बनना ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कहलाता है। अगर डब्ल्यूबीसी कम बन रहा है शरीर में तो डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग 0.007 mm होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी जो कि किसी भी बीमारी से
लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता विकसित करता है, और ये करता क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है। आगे आइए, WBC के बाद हम लोग प्लेटलेट्स की बात कर लें। बहुत ही छोटा टॉपिक अब बचा है। प्लेटलेट्स क्या है, यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी उन जीवों को कहते हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को दूध पिलाती है, तो वैसे जीवों में ही प्लेटलेट्स पाया जाता है। जो अंडा देता है उसमें नहीं पाया जाएगा। इनकी संख्या रक्त में 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यह रंगहीन होता है, केंद्रकहीन होता है, गोलाकार होता है। इसका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह होता है, यानी दोनों WBC प्लेटलेट लगभग 1 सप्ताह तक जीवित ही रहते हैं। इनका व्यास क्या है, 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। जब भी देखे होंगे कभी बच्चा गिर गया या छिला गया थोड़ा सा, तो ऊपर में एक वाइट परत निकलता है, उसके बाद ब्लड जो है वो जम जाता है, निकलता नहीं है वहां से ब्लड, तो वो काम प्लेटलेट्स करता है। आगे आइए, मैंने लिखा है यहाँ रक्त का कार्य। ये तो WBC, RBC, प्लेटलेट तीनों रक्त के अंदर ही है। तो रक्त का कार्य क्या है, पूरे होल ब्लड का कार्य क्या है वो समझिएगा। रक्त परिवहन तथा ताप का नियंत्रण करता है, रुधिर को जमने में मदद करता है, पचे हुए भोजन सामग्री का परिवहन करता है, जैसे ग्लूकोज का परिवहन करना हो गया, जो छोटी आंत में भोजन पच जाता है उसका अवशोषण करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को वापस कोशिका से फेफड़ों तक लाने का कार्य, यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन भी रक्त करता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो दूसरों को भी आप शेयर करिए। बाकी थैंक यू वेरी मच। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डाटा आपके पास हो।